नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल CSC सक्सेस के में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि PMG दिशा में एक ही ईमेल आईडी से सभी स्टूडेंट का मेल वेरीफाई कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, एक ही ईमेल आईडी से आप सभी स्टूडेंट का मेल वेरीफाई कर सकते हैं। पहले ऐसा सिस्टम था कि आप ईमेल भेज के मेल वेरीफाई हुआ करता था, लेकिन अब OTP द्वारा मेल वेरीफाई हो रहा है। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। PMG दिशा में मेल वेरीफाई करने के लिए आपको दो ब्राउजर का उपयोग करना होगा। ये हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन है ऑलरेडी। चलिए अब हम मोजिला फायरफॉक्स को ओपन कर लेते हैं। अब हम PMG दिशा का सेंटर लॉगिन कर लेते हैं। सेंटर लॉगिन कर लेने के बाद आपको स्टूडेंट पे चले आना है और यहाँ व्यू ऑल पे चले आना है। जैसे ही व्यू ऑल पे क्लिक कीजिएगा, आपने जितने भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ पे चले आएगा। पहले ऐसा ऑप्शन था कि जब यहाँ पे क्लिक कैसे ही करते थे, अब यहाँ ईमेल आईडी डाल के सेव कर देने के बाद फिर PMG का जो ईमेल था उसमें मेल करके मेल वेरीफाई हो जाता था, लेकिन अब वो ऐसा सिस्टम नहीं है। अब स्टूडेंट का जो लॉगिन है वो स्टूडेंट लॉगिन कर लेना है। जिस तरह से एग्जाम लेते हैं उस तरह से आपको स्टूडेंट लॉगिन कर लेना है। स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए यहाँ ये जो चाबी का जो आइकॉन है इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं, इसमें आपको परमिशन लिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप स्टूडेंट का पासवर्ड रिसेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक कीजिएगा, स्टूडेंट का जो भी यूजर नेम है वो आ जाएगा और वो पासवर्ड आ जाएगा। इस यूजर नेम को कॉपी कर लेना है और आपको दूसरे ब्राउजर में उसे पेस्ट कर देना है और स्टूडेंट लॉगिन कर लेना है। चलिए हम ये स्टूडेंट पे क्लिक कर लेते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं और फिर क्रोम ब्राउजर में से लॉगिन करते हैं। जिस तरह से PMG का सेंटर लॉगिन करते हैं उसी तरह आपको यहाँ इसका जो भी यूजर नेम रहेगा वो यूजर नेम भर लेना है और पासवर्ड में स्टूडेंट का जो भी पासवर्ड है वो कॉपी करके यहाँ पे भर लेना है। जो भी यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा वो भर के आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, स्टूडेंट का जो है डैशबोर्ड वो खुल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ आई एग्री करने के लिए बोला जाएगा। आपको यहाँ आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अगर आप आई डिस एग्री पे क्लिक करते हैं तो ये ब्लॉक हो जाएगा, तो इसीलिए आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज चला आएगा, जो कि ट्रांजेक्शन इसका जो पेमेंट था वो पेमेंट भी चेंज हो चुका है। पेमेंट के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। या तो आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट आ सकते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा PMG सा आउटकम फॉर्म कैसे भरें, और मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन चला आता है। जैसे ही इस वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे OTP चला जाएगा। वेरीफाई करने से पहले हम दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पे डालना चाहते हैं और एक ही ईमेल आईडी से सभी स्टूडेंट का मेल वेरीफाई हो जाएगा। सबसे पहले जो ईमेल आईडी डालना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जीमेल लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारा ईमेल लॉगिन हो गया है। चलिए अब हम ट्रिक का उपयोग करते हैं। ट्रिक का उपयोग करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना होगा ईमेल वेरिफिकेशन। सॉरी, ईमेल वेरिफिकेशन नहीं, ईमेल ट्रिक आपको सर्च कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ ईमेल ट्रिक सर्च कर लेते हैं। जैसे ही ईमेल ट्रिक सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगा जीमेल जनरेटर, ईमेल जनरेटर। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अगर आप सर्च करते हैं ईमेल ट्रिक, अगर ये फर्स्ट नंबर पे नहीं आता है तो दूसरा तीसरा या कोई भी यहाँ पे आपको देख लेना है कौन सा है आपका, कितने नंबर पे आता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे एक ऑलरेडी एक ईमेल आईडी आ गया जो कि generator@gmail.com है। अब आपका जो भी यहाँ ईमेल आईडी है इसे हटा के अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ पे भर लेना है। तो चलिए हम आप लोग को लाइव दिखाते हैं। हमारा जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को यहाँ से हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। चलिए इसे सेलेक्ट कर लिए।
सेलेक्ट कर लेने के बाद कंट्रोल सी दबा के फिर यहाँ पे आके इसे हटा देना है। जो भी यहाँ आपका ईमेल आईडी होगा उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो भी आपका ईमेल है वो ईमेल आपको यहाँ पे भर लेना है और फिर यहाँ जनरेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही जनरेट पे क्लिक करते हैं आपको थोड़ा नीचे कर लेना है। नीचे कर लेने के बाद अब आपको 2048 ईमेल यहाँ पे मिल जाएगा। टोटल में 2048 ईमेल यहाँ पे जनरेट हुआ है। आप इन सभी ईमेल आईडी का उपयोग करके स्टूडेंट का मेल वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, हम आप लोग को लाइव दिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ जितने भी ईमेल है इसमें से किसी एक ईमेल को आपको ले लेना है। तो चलिए हम इस ईमेल को यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद फिर स्टूडेंट का जो भी लॉगिन किए थे वहाँ पे आपको चले आना है और यहाँ पे आपको एडिट पे कर लेना है। एडिट पे कर लेने के बाद इसे हटा के आपको आपने जो ईमेल आईडी कॉपी किया उसे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव चेंज पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ से कुछ यहाँ पे मैसेज चला आएगा। OTP हैज बीन सेंड टू रजिस्टर ईमेल आईडी, प्लीज यूज दिस OTP टू वेरीफाई ईमेल। मतलब कि इसी ईमेल पे अब OTP चला जाएगा और आपने जो एडिट किया है वो स्टूडेंट सक्सेसफुली फिर से सेव हो चुका है और ये यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, स्टूडेंट सेव सक्सेसफुली। फिर अब आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करते हैं यहाँ पे OTP मांगा जा रहा है। तो आपका जो ईमेल आईडी है आपको मेन ईमेल आईडी को यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो चलिए मैंने जो ईमेल आईडी अपना मेन जो ईमेल आईडी था उसे ओपन कर लिया है और यहाँ PMG दिशा से एक मेल भी आया हुआ है और यहाँ पे OTP भी आया हुआ है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं जगदीश महतो और यहाँ पे भी नाम है जगदीश महतो। चलिए पहले हम यहाँ OTP को भर लेते हैं, नहीं तो फिर ये OTP एक्सपायर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 807923 है। तो चलिए इसी OTP को यहाँ पे भर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे OTP भर लिए हैं और फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे फिर से एक मैसेज आ जा रहा है, ईमेल आईडी हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाई। मतलब ये जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। तो चलिए फिर से जो सेंटर जो लॉगिन किए हैं उस पर आपको चले आना है और चलिए अब हम यहाँ पे चले आए हैं। अब यहाँ ओके पे क्लिक कर देते हैं और फिर यहाँ इस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करते हैं अगर आपका मेल वेरीफाई हो गया है तो यहाँ सही का टिक लग जाएगा। जैसा कि पहले देख पा रहे थे यहाँ पे सही का टिक नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब ये सही का टिक यहाँ पे लग गया है। इसका मतलब है कि ये मेल वेरीफाई हो चुका है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए अब हम दूसरे नंबर का देखते हैं कि दूसरे नंबर का मेल वेरीफाई होता है या नहीं होता है। तो चलिए फिर से स्टूडेंट का लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले इसे लॉग आउट करना होगा। जब तक इसे लॉग आउट नहीं करते हैं तब तक दूसरे स्टूडेंट का लॉगिन नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर सेंटर लॉगिन पे चले आए और ये दूसरा जो कैंडिडेट है, दूसरा जो स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का यूजर आईडी पासवर्ड को रीसेट कर लेते हैं और इसे कॉपी पेस्ट करके उसे लॉगिन कर लेते हैं। चलिए अब दूसरे स्टूडेंट का भी यूजर आईडी पासवर्ड भर दिए हैं और चलिए अब यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन कर लेने के बाद फिर से वही सब आ गया है। फिर आपको यहाँ आई एग्री पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ आपको एडिट प्रोफाइल पे चले आना है। एडिट प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी आपका जनरेट हुआ है, जैसा कि मैंने पहले इस ईमेल आईडी को कॉपी किया था, चलिए अब उसका बाद वाला ईमेल आईडी ले लेते हैं। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे जो भी है इस ईमेल आईडी को यहाँ पे हटा देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर लेने के बाद फिर सेव चेंज पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेव चेंज पे क्लिक करते हैं ये हमारा सेव चेंज हो चुका है। अब फिर से हम यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई पे क्लिक कर लेने के बाद फिर OTP वहाँ पे चला जाता है। चलिए देख लेते हैं कि फिर हमारा ये OTP आया या नहीं आया। फिर से यहाँ पे OTP चला आया है। अगर आपको इस तरह में समझ में नहीं आएगा तो आप इसे एक एक करके डिलीट करते रहना है। अगर आप डिलीट नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करके, जैसे एक बार क्लिक करते हैं तो फिर दूसरा OTP यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरा OTP है 206052। चलिए इसी OTP को यहाँ पे भर लेते हैं। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो इसे आप कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ कंट्रोल V दबा के पेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा ये OTP वेरीफाई हो चुका है। आपका अभी OTP वेरीफाई हो जाएगा। फिर से आपको सेंटर लॉगिन पे चले आना है। चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। फिर से क्लिक करते हैं। फिर हम देखिए ये 2 नंबर का नहीं हुआ है। चलिए इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ ईमेल वेरीफाई हो जाता है। तो आप लोग इसी तरह से बहुत आसानी से ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं। एक ही ईमेल आईडी से बहुत सारे स्टूडेंट का मेल वेरीफाई कर सकते हैं। जिस तरह से मेरा यहाँ पे 2048 ईमेल आईडी जनरेट हुआ है, उसी तरह आपका भी बहुत सारा ईमेल आईडी जनरेट हो जाएगा। आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत सारे स्टूडेंट का ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं। 1000 प्लस स्टूडेंट का ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं सिर्फ एक ईमेल से। अब आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ईमेल क्रिएट नहीं करना होगा। आप एक ही ईमेल आईडी से सभी स्टूडेंट का मेल वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि आउटकम कैसे भरे तो इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। आप वहां से भी देख सकते हैं कि आउटकम फॉर्म कैसे भरें। और हमारे चैनल पर CSC रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपलोड है। कुछ भी प्रॉब्लम होता हो तो आप हमारे चैनल पे आके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग का रिप्लाई अवश्य मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों।